तो क्लास 10th के डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ग 10 और गणित में जो है वास्तविक संख्या के जो है टॉप क्वेश्चंस और ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी दो संख्या का जो है गुणनखंडन विधि या गुणनखंड विधि के द्वारा जो है कैसे उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे और फिर एचसीएफ की सहायता से जो है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, क्योंकि ये प्रश्न तो बिल्कुल आता ही है बोर्ड एग्जाम में। और तो आप जरूर अपना जो है नंबर इंक्रीज कर सकते हैं हमसे जुड़ के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करा क्या कि अभाज्य गुणनखंडन विधि या फिर जो है गुणनखंड विधि, बात एक ही है। एचसीएफ बोले या फिर जो है मोसो बोले, इसी को जो है मोसो भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको जो है लोसो कहा जाता है। तो कभी कभी हिंदी भी पूछ दिया जाता है और कभी अंग्रेजी में भी दे दिया जाता है, आपको पता है दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो है इन दोनों संख्या का पहले आपको एचसीएफ निकालना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब बचपन में जो पढ़े एलसीएम और एचसीएम फाइंड करने का तरीका, उसी के द्वारा जो है भाग विधि से जैसे तैसे निकाल के भर देते हैं कॉपी, लेकिन एग्जामिनर भी आपको उसी तरह का नंबर भी दे देगा। तो उससे बचने के लिए जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, कहा गया गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जानते हैं कि 96 का जो है गुणनखंड और 404 का गुणनखंड आपको रफ में निकाल लेना है, ठीक है। इन दोनों का फैक्टराइजेशन जो है रफ में निकाल लीजिए। तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। 8 2 से 2 4, ठीक है। रफ में कोई भी काम जो है रफ में आप बनाइए, उसके बाद जो जितना तेजी से हो सके, और उसके बाद जो उसको सीधा फेयर कर दीजिए। ये हो गया 2 से 3 टाइम्स में। अगर इसकी बात करें तो 2 से हो गया 202, यहां से हो गया 101 और 101 तो नहीं होगा, बस यही हो गया। अब देखिए इन्हीं चीज को यहाँ पे लिखना है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 96 को लिख सकते हैं इतना 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 इंटू इतना, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना कितना है 5 वाला है, और गुना 3, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 3, क्योंकि अपना लेवल देखना है, ठीक है। ये बचपन में तो करते ही है। यहाँ पे आने के बाद इसको जो है पावर के रूप में लिख दिया जाता है 404। अब देखिए इसको जो है क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 101। अगर इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 101। अब देखिए इन दोनों में जो मैच करेगा, जितने नंबर मैच करेंगे वही जो है इसका एचसीएफ होगा। तो आप देख रहे हैं क्या, 1 2 मिल गया, यहाँ पे दूसरा 2 भी मिल गया, उसके बाद कोई अंक नहीं मिल रहा है। तो जो अंक मिला उसको बाहर कर दीजिए और वही हमारा जो है एचसीएफ हो जाएगा इसका, ठीक ना। अतः क्या बोलेंगे, एचसीएफ बराबर हो गया हमारा 2 इंटू 2, या फिर जो है 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 2 का स्क्वायर दोनों में मैच किया, कुल मिला के कहें तो 4, और 4 इसका जो है आंसर आ गया। अब यहां से कह रहा क्या, फिर इनका लोसो भी फाइंड करना। अब लोसो के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला तो याद होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब ये वाला फॉर्मूला जो है ये दो ही नंबर के लिए लागू है, मतलब एक ये और एक ये। इस तरह का अगर कोई भी अंक, चाहे वो कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, लेकिन नंबर्स दो ही होनी चाहिए। दो ही नंबर के लिए जो है ये फॉर्मूला लागू है, क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 2 से ज्यादा जब हो जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। परीक्षा में आपसे ज्यादा, इससे ज्यादा जो है नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, 2 ही नंबर दिया जाएगा। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ फाइंड कर लिए तो हमको निकालना एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो ये इधर गुना है तो उधर जाके लग जाएगा भाग, मतलब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे में क्या हो जाएगा एचसीएफ, है ना। ये गुना है तो इधर जाने के बाद जो है भाग लग जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। और किसी अन्य तरीका का प्रयोग नहीं करना है, जैसे आप बचपन में पढ़े उस बना तो लीजिएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, है ना। इंसान को अपना ओहदा पता होना चाहिए कि हम किस लेवल का है, इससे आपको जो है मार्क्स मिलेगा पूरा। चलिए तो यहाँ पे एचसीएफ तो पता चल गया, अब निकालते हैं एलसीएम पुनः। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए पुनः, एलसीएम बराबर क्या, तो हम जानते हैं पहली संख्या
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे में क्या होगा HCF, ठीक है। बटे में HCF। अगर एलसीएम कहा तो इसको उल्टा देना है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है मेरा, तो पहली संख्या 96 होगा, 96 इंटू 404 और इन दोनों का HCF कितना आया है, HCF आया है 4। तो इसको काट दीजिए, यहां से कट गया हमारा कितना में 101 बार में, सबको मल्टीप्लाई 96 इंटू 101 और ये आ गया हमारा ये हो गया 606 और 909 96 है ना, 9696, ठीक है। अब आपको जो है फाइनल स्टेप लिखना है, क्योंकि HCF मेरा कहीं और है, एलसीएम कहीं और है, इन दोनों को एक जगह लिख देते हैं ताकि जांचने वाले को मेहनत करना ना पड़े, ठीक है। छोटा छोटा जो काम होता है ना वो आपको जो है मार्क्स दिलाने में काफी मदद करते हैं। तो इसको करते हैं ऑफ और इसको करते हैं ऑन। अतः HCF कितना हो गया 4 और LCM बराबर कितना हो गया 9696 और यही जो है हमारा और आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है छोटा छोटा काम जो है आपको नंबर दिलाने में जो है काफी मदद करेगा। इसको और जो है बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे सिद्ध करेंगे कि नंबर जो दिया गया है वो परिमेय नहीं है, मतलब वो परिमेय है, या तीनों में से एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए